लोग मर रहे थे, मंत्री साहब हंस रहे थे। अस्पतालों में लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, मंत्री साहब पत्रकारों को डांट डपट रहे थे। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब। यहां मंत्री और विधायक से सवाल मत पूछिए, यहां सवाल आप विपक्ष से पूछिए, क्योंकि अगर आप सवाल सरकार के लोगों से पूछेंगे तो ये भड़क जाएंगे, क्योंकि ये तो सत्ता में बैठकर रोटी खाने आए हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता 100 मर जाए 200 मर जाए, इन्हें फर्क ये पड़ता है कि कैसे धर्म की राजनीति की जाए और लोगों को बरगलाया जाए और अपना काम निकाला जाए। मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज चुप हैं। कई लोगों की जिंदगियां चली गई साहब, लेकिन मजाल है कि सीएम साहब ने कोई बड़ा एक्शन लिया हो। जी हां, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई। आज भी कई लोग अस्पतालों में हैं, अभी भी कई लोग अस्पतालों में हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और उन्हीं की सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जो ठहाके लगाते हैं, जिन्हें लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई और नहीं है, ये है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ चेहरे और सरकार में मंत्री, जी हां, सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की जो मौत हुई है, उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन? क्या यह सरकार की लापरवाही नहीं है? क्या इसमें सरकार को ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? यहां लोगों का परिवार उजड़ रहा है और मंत्री साहब हंस रहे हैं, मीडिया कर्मियों पर भड़क रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। हालांकि आंकड़ा और ज्यादा है। इस पर सरकार चुप है, इस पर मुख्यमंत्री चुप है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी, आपकी ही सरकार में हुआ है, यह आपकी सरकार की गलती है, आपको इस्तीफा देना चाहिए, यह बात भी कही जा रही है। और मैं अपने दर्शकों को जरा पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुआ क्या है और कैसे कई लोगों की जिंदगियां चली गई और उस पानी के अंदर जो बैक्टीरिया पाई गई है ना, वो बहुत खतरनाक है। ये रिपोर्ट जरा आप ध्यान से देखिए। इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में नया खुलासा हुआ है। लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद सबके होश उड़े हुए हैं। दरअसल इलाके में जिस दूषित पानी से मौतें हो रही हैं, उसमें खतरनाक बैक्टीरिया मिली हैं। इंदौर दूषित जलकांड वाले पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो इंसानी मल मूत्र में पाए जाते हैं। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों बीमार हैं। इसमें सिस्टम की लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हो गई है कि इंदौर में दूषित पेयजल से ही उल्टी दस्त का प्रकोप फैला था। दरअसल इलाके में दूषित पानी से कई लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद पानी की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो गटर के मलमूत्र में पाए जाते हैं। पानी की जांच कराई गई थी और लैब रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में पानी के नमूनों की जांच भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक दूषित पानी में ये बैक्टीरिया मिले हैं जो मलमूत्र में पाए जाते हैं। विब्रियो कोलेरी, शिगेल,
ई कोली ये बैक्टीरिया मिले हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में उल्टी दस्त से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। इस बीच एक प्रयोगशाला की जांच में पुष्टि हुई है कि यह प्रकोप दूषित पेयजल के कारण फैला था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि शहर के एक चिकित्सा महाविद्यालय की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि क्षेत्र में पाइपलाइन में लीकेज के कारण पेयजल दूषित हुआ था। उन्होंने जांच रिपोर्ट का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में एक पुलिस चौकी के पास पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन में उस जगह लीकेज मिला जिसके ऊपर एक शौचालय बना हुआ है। अधिकारियों का दावा है कि इस लीकेज के कारण ही पेयजल दूषित हुआ। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया, हम भागीरथपुरा में पेयजल आपूर्ति की पूरी पाइपलाइन की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि किसी और जगह तो लीकेज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में 1714 घरों के सर्वेक्षण के दौरान 8571 लोगों की जांच की गई। अधिकारी के मुताबिक इनमें से 338 लोगों में उल्टी दस्त के हल्के लक्षण मिलने पर उन्हें उनके घरों में प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्हें बताया कि उल्टी दस्त के प्रकोप के कारण गुजरे कई दिनों में स्थानीय अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि इस मामले में सरकार अभी तक चुप है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो तमाम अधिकारी हैं वो फिलहाल न सिर्फ जांच से बचते नजर आ रहे हैं बल्कि अपना अपना बचाव भी कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार से इस्तीफा मांग रहा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जिनका बयान इस मामले पर सामने आया है वो भी सुनवाएंगे। जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरा है जीतू पटवारी, बड़े लीडर हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, वो भी क्या कह रहे हैं ये भी अपने दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार में इस तरीके से लोगों की जिंदगियां उजड़ जाती हैं, लेकिन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सरकार के जो लोग हैं, ये जो मंत्री हैं, ये हंसते ठहाके लगाते नजर आते हैं। ये कहां तक ठीक है? कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, यह रिपोर्ट आप जरा देखिए। ये अभी लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है। उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। डेट को लेकर क्या है, क्योंकि बहुत देखिए ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। हम 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है। नहीं, 13 नहीं, 9 कितने टोटल हो रहा है? मैंने बताया ना आपको कि 200 लोग भर्ती हैं। सर एक 198 उर्मिला यादव के घर भी गए थे, उनके परिवार में अभी एक और महिला को भेजा है। हाँ, अभी हाल ही भेजा मैंने। डॉक्टर भंडारी साहब से बात हुई है, रोशनी यादव और उनके हस्बैंड दोनों को भेजा है। दोनों को वहाँ हॉस्पिटलाइज कर दिया। इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई
और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई, मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? और सबसे बड़ी बात है, आप प्रभारी मंत्री हो इंदौर के, आप एक स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दो जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे। अपने पास कब्जा क्यों रखना चाहते हो? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता, अहंकार के कारण ये मौतें हो रही है। मैं मानता हूं हमने एक कमेटी गठित की है, 2 नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में पूरी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। पर हम आस करते हैं कि जिन मौत हुई उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। मुख्यमंत्री पनिशमेंट दे, उन लोगों को एफआईआर दर्ज करे जिनके कारण ये घटना घटी, और मंत्री का इस्तीफा लें गालीबाज जो गाली देते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े से बड़े नेता आज चुप हैं। बावजूद इसके बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने मोहन यादव सरकार को घेरा और सरकार से जवाब मांगा। सरकार से सवाल करने की हिम्मत दिखाई है उमा भारती ने। उमा भारती भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को घेरा है और जो लोग मरे हैं और जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं उनकी हालत पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। क्या कह रही है उमा भारती? ट्वीट उन्होंने किया है, ये जरा आप देखिए। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का मामला अब सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सियासी और नैतिक बहस का मुद्दा बन गया। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का गुस्सा खुलकर सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसा पोस्ट किया जिसने सरकार और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उमा भारती ने जो सवाल पूछे उसके बाद सरकार पूरी तरीके से हिल गई। उन्होंने लिखा, साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरत गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। पीड़ित जनों से माफ़ी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मुआवजे से किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति और किसी बच्चे का पिता वापस नहीं आ सकता। हालांकि उमा भारती ने ट्वीट भी किया, इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या तो दंड। उमा भारती ने अपने पोस्ट में लिखा कि 2025 के अंत में इंदौर जैसे शहर में गंदा पानी पीने से हुई मौतें पूरे प्रदेश सरकार और व्यवस्था के लिए शर्म और कलंक है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस शहर को बार बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला वहां नल से ऐसा जहरीला पानी कैसे आ सकता है? ये सरकार की विफलता है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और इंदौर जो कि साफ सुथरा शहर माना जाता है, अवार्ड मिलते हैं इंदौर को स्वच्छता के लिए, उसी इंदौर का ये हाल है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मोहन यादव का चुप रहना तमाम सवाल खड़े करता है। आखिरकार कब तक सरकार खामोश रहेगी? इन मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? एक परिवार से कई लोग चले गए, क्या जिम्मेदारी सरकार इस बात की लेगी? क्या मुख्यमंत्री अपने दायित्व को समझते हुए सीएम कुर्सी से इस्तीफा देंगे? उन तमाम लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा जिनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो लोग पानी पी रहे हैं उनकी गलती क्या है? वो तो नॉर्मल पानी समझकर उन्होंने पिया, लेकिन पानी के अंदर ये जो खतरनाक कीटाणु पाए गए हैं, पानी के अंदर ये जो विषैली चीजें पाई गई हैं, जो गंदा पानी आया है, ये पानी आया कहां से? और क्या जांच नहीं की गई थी पानी देने से पहले? तो यहां पर देखा जा रहा है कि क्या सरकार को उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए जिन लोगों की लापरवाही, जिन लोगों की गलती की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, जिंदगियां चली गई। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पद से इस्तीफा देंगे? और क्या उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे जिनकी एक गलती की वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां आज उजड़ गई? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।